साबित करिए कि आप भारतीय नागरिक हैं। क्या सबूत है आपके पास? राशन कार्ड वो रिहाइश का सबूत नहीं माना जाता। आधार वो नागरिकता का सबूत नहीं। पासपोर्ट 8% से भी कम हिंदुस्तानियों के पास है। पहले हर चीज थी अपनी, मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हैं हम। निदा फाजली का ये शेर आज लाखों भारतीयों की हकीकत है, क्योंकि नागरिकता के सवाल पर जवाब देने का कोई जरिया उनके पास नहीं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी का खास कार्यक्रम है वैचारिकी, और वैचारिकी के इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं विचार UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संस्थापक महानिदेशक DG रहे और मिशन डायरेक्टर रहे RS शर्मा के विचार। UIDAI ही वो सरकारी संस्थान है जो आम आदमी को आधार का नंबर इशू करता है। शर्मा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आधार को अपने हाथों गढ़ा था। आज नागरिकता के सवाल पर उनके क्या विचार हैं, आइए सुनते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव में एक 60 साल का खेत मजदूर है। उसका जन्म 1960 के दशक में अपने घर पर हुआ। जब से वो पात्र हुआ, अपनी जिंदगी के हर चुनाव में उसने वोट डाला। वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के दौरान एक अफसर उससे पूछता है, अपने जन्म की तारीख साबित करो, अपनी रिहाइश साबित करो, अपनी नागरिकता साबित करो। उसके पास जन्म का सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि उसका जन्म कभी दर्ज ही नहीं हुआ। राशन कार्ड इस मामले में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। आधार जो बरसों पहले उसके दरवाजे तक भेजा गया, न उसकी उम्र साबित करता है, न पता, न नागरिकता। उसने कभी पासपोर्ट नहीं बनवाया, स्कूल भी पूरा नहीं किया। अब वो हुकूमत के सामने खाली हाथ खड़ा है। ये देश की नाकामियों का नतीजा है, और हर नाकामी उसकी अपनी बनाई हुई है। और इसका कसूर किसी एक सरकार या पार्टी का नहीं, बल्कि दशकों की उस सामूहिक लापरवाही का है जो हर सरकार में बनी रही। एक उदाहरण से समझते हैं। हर बच्चे के जन्म को दर्ज करना जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 से लागू है। इसमें हर बच्चे के जन्म को 21 दिन के भीतर दर्ज करना जरूरी है। ये काम सरकार का था और दशकों तक ठीक से नहीं हुआ। 2005-06 तक 5 साल से कम उम्र के बच्चों में सिर्फ 41% के जन्म दर्ज हुए, क्योंकि उससे पहले ज्यादातर बच्चे घर पर पैदा होते थे। अस्पताल में डिलीवरी की दर 39% से भी कम थी। आज 98% जन्म दर्ज होने का आंकड़ा सिर्फ नए बच्चों की बात करता है। जो बालिग पहले से वोटर लिस्ट में हैं, उनके बारे में ये कुछ नहीं कहता। रजिस्ट्रेशन होना और हाथ में सर्टिफिकेट होना, ये भी कानूनन दो अलग बातें हैं। दशकों तक दूसरी बात अक्सर हुई ही नहीं। अगर सिर्फ जन्म के वक्त बना सर्टिफिकेट ही असली सबूत माना जाए, तो शायद हर 8 वोटर में से एक के पास ही ये उपलब्ध हो। बाकी करीब 85 करोड़ लोगों के पास तो ये है ही नहीं। जिस टेस्ट को ज्यादातर आबादी पास ही नहीं कर सकती, तो सवाल पूछा जा रहा है कि वो पात्रता का टेस्ट नहीं, बल्कि इससे बाहर करने की मशीन क्यों ना करार दिया जाए। शर्मा अपने तजुर्बे की बात करते हैं। आधार के शुरुआती वर्षों में UIDAI के पहले डायरेक्टर जनरल के तौर पर उन्होंने पाया कि बहुत से लोगों को अपनी जन्म की तारीख नहीं पता थी। दस्तावेज होने पर ऐसे व्यक्ति को वेरीफाइड दर्ज करते, या न होने पर डिक्लेयर्ड यानी अंदाजन। गांव में ज्यादातर लोग दूसरी कैटेगरी में आते थे। लोग अपनी उम्र किसी घटना से जोड़कर बताते, जैसे जिस साल सूखा पड़ा था। यही वजह है कि इतने हिंदुस्तानियों का जन्मदिन 1 जनवरी या 1 जुलाई है। वो तारीख जो सिस्टम खुद तय करता है। जब सिर्फ साल पता हो, ऐसे लोगों से पक्की तारीख मांगना सख्ती नहीं, उन्हें रिकॉर्ड से बाहर करने का तरीका है। शर्मा लिखते हैं, हिंदुस्तान में नागरिकता का कोई कार्ड है ही नहीं। पासपोर्ट जो 8% से भी कम हिंदुस्तानियों के पास है, उसे भी इसी साल जून में विदेश मंत्रालय ने सिर्फ सफर का दस्तावेज बताया, नागरिकता का सबूत नहीं। आधार, वोटर ID और पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, तीनों अपने कानून के मुताबिक नागरिकता साबित नहीं करते हैं। क्या ये चूक है? बिला शक है। चूक से ज्यादा है, नागरिकों का रजिस्टर बनाने की हर कोशिश नाकाम रही है। मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यानी MNIC का पायलट बीच में छूट गया। असम का नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC 19 लाख लोगों को बाहर कर गया, हल कुछ नहीं हुआ। और आखिर में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बना, यानी निवासियों का रजिस्टर, नागरिकों का नहीं, क्योंकि गृह मंत्रालय को जमीनी जांच मुमकिन नहीं लगी। हम लगातार अपने ही दस्तावेजों को झुटला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी लंबित है कि आधार को सिर्फ पहचान का सबूत माना जाए, उम्र, पता या नागरिकता का नहीं। रिहाइश पर कानून खुद कहता है वोटर का वहां सामान्य रूप से निवासी होना जरूरी है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के मुताबिक भी घर का मालिक होना सबूत नहीं, और कुछ समय बाहर रहना निवास खत्म नहीं करता। ऐसे में जो दस्तावेज चलन में है वो अधूरे हैं या सरकार खुद उन्हें नकारती है।
राशन कार्ड रिहाइश का सबूत नहीं माना जाता। बिजली पानी का बिल अक्सर किसी और के नाम होता है। किरायानामा बनवाना आसान है, सिर्फ आधार ही स्पीड पोस्ट से पावती के साथ हर दरवाजे तक पहुंचाया गया। एक सोचा समझा महंगा फैसला जो रिहाइश का सबूत बनाने के लिए ही था। आज सरकार यही दस्तावेज पते का सबूत मानने से इनकार कर रही है। इन नाकामियों को अगर हम जोड़ दें तो नागरिक बेबस नजर आते हैं। सरकार ना उनकी उम्र मानती है, ना रिहाइश, ना नागरिकता, और फॉरेनर्स एक्ट अब भी कहता है कि खुद को विदेशी ना होने का सबूत उसी को देना होगा। कोई भी अफसर किसी को भी शक के दायरे में डाल सकता है, ये जानते हुए कि वो कागज पेश नहीं कर पाएगा जो सरकार ने उसे कभी दिए ही नहीं। हर रिकॉर्ड को नकारना, यहाँ तक कि वो भी जो सरकार ने खुद बनाए और इस वजह से अपने ही लोगों को ना पहचानना, इसका एक ही नाम है निहिलिज्म। निहिलिज्म एक दार्शनिक विचारधारा है जिसके मुताबिक इंसान और पूरा ब्रह्मांड अपने आप में किसी विशेष महत्व के नहीं है और नैतिकता, मूल्य और जीवन के उद्देश्य जैसी बातें कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है, बल्कि मनुष्य की रची अवधारणाएं हैं। निदा फाजली कहते हैं, वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, किसको मालूम कहाँ के हैं किधर के हम हैं। लेकिन दर्शन हुकूमत करने का तरीका नहीं है। नागरिक से सिस्टम की नाकामी का हिसाब मांगना नाइंसाफी है, और ये नाइंसाफी आज इलेक्शन कमीशन का एसआईआर करोड़ों वोटरों के साथ कर रहा है। एक पुराना कागजी घर घर जाने वाला तरीका जो डिजिटल इंडिया में उस मसले को दोबारा खोद रहा है जिसे देश पहले ही हल कर चुका है। जवाब कट्टरता में नहीं, समझदारी में है। आधार इस मुल्क के सबसे कामयाब सरकारी प्रोजेक्ट्स में से एक है। हर बाशिंदे की यूनिक डिजिटल पहचान, जिसने वेलफेयर और डिजिटलाइजेशन दोनों को बदल दिया। असली सवाल आधार बनाम परफेक्ट दस्तावेज का नहीं, आधार बनाम वो है जो लोगों के पास असल में है। उम्र के लिए सिर्फ इतना जानना काफ़ी है कि शख्स 18 का हुआ या नहीं। आधार बिना जन्म की तारीख के भी ये बता सकता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे का बायोमेट्रिक लिया ही नहीं जाता, तो 2013 या उससे पहले बायोमेट्रिक ले चुका कोई भी शख्स आज बालिग है। रिहाइश के लिए पूछिए, आधार के भेजे पते से मजबूत दस्तावेज किसके पास है? नागरिकता के लिए आधार पहचान तय करें, एनालिटिक्स चंद अपवाद छांटे और गृह मंत्रालय उनका फैसला करे, जैसा सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है। हिंदुस्तान ने एक दशक में वो डिजिटल ढांचा खड़ा किया है जिसे आज दुनिया पढ़ती है। इतना करने के बाद ये कहना बेतुका होगा कि इसमें कोई भरोसा नहीं, और अफसरों को घर घर भेजकर वो पुराने कागजात मांगना जो उन्हें कभी दिए ही नहीं गए। ध्यान रखिए, जो गणतंत्र अपना फर्ज संजीदगी से लेता है वो अपने लोगों से बार बार साबित नहीं करवाता कि वो उसी के हैं। वो उन्हें पहचानता है। जरिया पहले से मौजूद है, बस इस्तेमाल करने की देर है। वैचारिकी में UIADI के संस्थापक महानिदेशक के विचार आपने सुने। इन पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी।